हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, माजी मुकम्मल। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पास्ट और प्रेजेंट की पास्ट की 2 टेंसेस और प्रेजेंट की 4 टेंसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम इसकी निशानियों पे आते हैं कि हम उर्दू में सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे। तो निशानी हमारी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह। तो सबसे पहले बात हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, यानी सादा जुमले हम कैसे बनाते हैं। यानी ऐसा जुमला जिसमें ना तो इनकार शो हो, ना ही हम किसी से कोई सवाल कर सके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। तो उसको बनाने का, यानी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लेनी है, पर्सनल प्रोनाउंस को लेना है। प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है यहाँ पे। प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। प्लस ऑब्जेक्ट। V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V1, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V2, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V3। और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, ing लगाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल है, मैं सेब खा चुकी थी। हमारी निशानी क्या थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था वगैरह, या ली थी या लिए थे वगैरह। मैं सेब खा चुकी थी, यहाँ चुकी थी इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। मैं सेब खा चुकी थी। आई हैड ईटन एप्पल्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं सेब खा चुका था। यानी लड़का भी कह सकते हैं, लड़की भी कह सकती है। मैं सेब खा चुका था, फिर भी यही आएगा, आई हैड ईटन एप्पल्स। मैं सेब खा चुकी थी, आई हैड ईटन एप्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू हैड वर्कड इन द ऑफिस, तुम दफ्तर में काम कर चुके थे। वी ये क्या है, V3 ऑफ वर्क। वर्कड जो है ये किसकी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। या आप ऐसे भी कह सकती हो, उन्होंने वो अपना काम खत्म कर चुके थे या मुकम्मल कर चुके थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट हैड रेन्ड, बारिश बरस चुकी थी। बारिश बरस चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेहमान अपने घर जा चुके थे। गेस्ट्स हैड गॉन टू देयर होम। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी मनफी जुमले। ऐसे जुमले जहां पे इनकार शो हो रहा हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, प्लस नॉट, प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर क्या डालेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तुम घर नहीं आ चुके थे, या तुम घर नहीं आए थे। यू हैड नॉट कम होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रूबी ने कापियां नहीं लिखी थी। रूबी हैड नॉट रिटन नोटबुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम फिल्म नहीं देख चुका था। राम हैड नॉट सीन द फिल्म। राम फिल्म नहीं देख चुका था। आप ये भी लिख सकते हो, राम हैड नॉट वॉच द फिल्म। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो स्कूल नहीं गई थी, या आप ऐसे भी कह सकते हो, वो स्कूल नहीं जा चुकी थी। शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने क्रिकेट नहीं खेला था, या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया जुमले। अब हमारे पास सवालिया जुमले 2 तरीके के होते हैं। एक वो सवालिया जुमले जो शुरू हो रहे हैं, उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है, यानी जो हम टेंस एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है, उससे शुरू होते एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होती है जो WH फैमिली के किसी मेंबर से शुरू होती है, यानी जहां पे हमें किसी भी सवाल का एक रीजन चाहिए होता है और
वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जैसे यहाँ पे इस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया है, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर यस या नो में चाहिए। अब सबसे पहले हम उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं जो शुरू हो रहे हैं WH फैमिली के किसी मेंबर से। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम WH फैमिली के मेंबर का यूज करेंगे प्लस हैड, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर क्या डालेंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप नहीं डालना, फुल स्टॉप हम सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के एंड पे डालते हैं, या डालते हैं हम किसके एंड पे, नेगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस, इनके एंड पे हमेशा हम क्या डालते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल है हमारी, आपने क्या देखा, वट हैड यू सीन, यानी तुमने क्या देखा, क्या चीज देखी तुमने। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम स्कूल क्यों नहीं, राम स्कूल क्यों गया था, वाई हैड राम गॉन टू स्कूल, राम क्यों स्कूल गया था, यानी राम क्यों स्कूल गया था, राम की स्कूल जाने की वजह क्या थी। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने क्या देखा था, व्हाट हैड वी सीन, हमने क्या देखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने उसे क्या बताया था, व्हाट हैड यू टोल्ड हिम, आपने उसे क्या बताया था। यानी जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH फैमिली की किसी मेंबर से शुरू हो, तो वहां पे अगर हम आंसर जाना चाहते हो तो आंसर के लिए हमें एक रीजन चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो शुरू हो रहे हैं WH फैमिली की WH फैमिली नहीं, जो शुरू हो रहे हेल्पिंग वर्ब से। तो उन्हें बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, क्या वो स्कूल जा चुकी थी, हैड दे गॉन टू स्कूल। तो अगर हम आंसर इसका मालूम करना चाहते, हम किसी को पूछते हैं कि क्या वो स्कूल जा चुके थे या वो स्कूल चले गए थे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यस और नो, यस दे हैड गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या बच्चे क्रिकेट खेल चुकी थी, हैड चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, लास्ट पे क्या डालेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम खत लिख चुके थे, हैड यू रिटन लेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या मैं उसे देख चुका था, यानी मैंने उसे देख लिया था, हैड आई सीन हर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो अपनी माँ से बात कर चुका था, हैड ही टॉक टू हर मदर। नेक्स्ट है, क्या वो फिल्म देख चुकी थी, हैड शी वॉच द फिल्म। उसके बाद है, क्या राहुल अपने बाप से मिल चुका था, हैड राहुल मेट हिज फादर। यह है मीट का पास्ट पार्टिसिपल, यानी मीट मेट मेट। प्रेजेंट फॉर्म है इसकी मीट, MWT मीट, पास्ट है मेट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी क्या है, मेट है, और यहाँ पे हमने V3 के तौर पे इसे इस्तेमाल किया है, हैड राहुल मेट हिज फादर। लास्ट एग्जाम्पल है हमारी, क्या रूबी गाना गा चुकी थी, हैड रूबी संग सॉन्ग, क्या रूबी गाना गा चुकी थी। सिंग सैंग संग, सिंग है प्रेजेंट फॉर्म इसकी, सैंग है पास्ट, और संग है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3। हमारा फोर्थ का यानी लास्ट सेंटेंसेस हैं इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो सवाल है जुमले जहां पे हम जहां पे हम किसी को इनकार भी कर सकते हैं, इनकार भी होता है, यानी ऐसे जुमले जहां पे इनकार भी शो होता है। तो इन्हें बनाने का रूल क्या है, जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इन सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी 2 टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, वैसे ही इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से। रूल इनको बनाने का स्ट्रक्चर है, तो सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम WH फैमिली के मेंबर का यूज करेंगे प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V3
प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। पहले एग्जाम्पल है बिलाल यहाँ क्यों नहीं आया था, वाई हैड बिलाल नॉट कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम स्कूल क्यों नहीं गया था, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपने उसे क्या नहीं बताया था, वट हैड यू नॉट टोल्ड हिम। आपने उसे क्या नहीं बताया था, यानी आपने उसे कौन सी बात नहीं बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमने कमरे में क्या नहीं देखा था, वट हैड वी नॉट सीन इन द रूम। हमने कमरे में क्या नहीं देखा था। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है वो रात को कब नहीं सोए थे या नहीं सो गए थे। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वो रात को कब नहीं सो गए थे या वो रात को कब नहीं सोए थे। When had they not slept at night। ये स्लीप इसकी बेसिक फॉर्म है SLEEP, स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, यानी स्लीप है इसकी बेसिक फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्लेप्ट है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी है स्लेप्ट ही है। दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव। तो सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल है हमारी क्या मैं अखबार नहीं पढ़ चुका था, हैड आई नॉट रेड न्यूज़पेपर। ये जो है रीड READ रीड है इसकी बेसिक फॉर्म। तीनों फॉर्म्स में स्पेलिंग एक जैसा है, लेकिन जब हम इसे बेसिक फॉर्म के हिसाब से पढ़ेंगे, जब हम इसे प्रेजेंट फॉर्म के हिसाब से पढ़ेंगे तो तब आएगा READ रीड। जब हमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के हिसाब से पढ़ेंगे स्पेलिंग ही रहेगा, लेकिन वहां पे हम पढ़ेंगे रेड, READ रेड, READ रेड। तीनों फॉर्म्स का स्पेलिंग एक जैसा है। क्या मैं अखबार नहीं पढ़ चुका था, हैड आई नॉट रेड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या तुम अपने दोस्त के घर नहीं गए थे, हैड यू नॉट गॉन टू योर फ्रेंड्स होम। फ्रेंड के साथ क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस, होम, लास्ट पे आएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है क्या हम तमाम फल नहीं खा चुके थे या हमने तमाम फल नहीं खा लिए थे, हैड वी नॉट ईटन ऑल फ्रूट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या उन्होंने अपने मेहमानों का स्वागत नहीं किया था, हैड दे नॉट ग्रीटेड देयर गेस्ट्स। ग्रीट होता है स्वागत करना, किसी की खुश आमदीद करना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या तुम उससे पार्टी में नहीं मिले थे, हैड यू नॉट मेट हर इन द पार्टी। लास्ट एग्जाम्पल है क्या उसने ताजमहल की सैर नहीं की थी, हैड शी नॉट विजिटेड ताजमहल। यानी वो उसने कभी ताजमहल की सैर नहीं की थी या उसने ताजमहल की सैर नहीं कर चुकी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।